लगता है वैज्ञानिकों की वो भविष्यवाणी जल्दी ही सही साबित हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वीवासियों का सामना जल्दी ही किसी एलियन से होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलियंस की दुनिया से रहस्यमयी रेडियो सिग्नल वैज्ञानिकों को मिलने लगे हैं और ये ऐसे सिग्नल्स हैं जिसको वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई एक दो रेडियो सिग्नल नहीं मिले हैं, बल्कि ये 1863 रेडियो सिग्नल्स मिले हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस रेडियो सिग्नल को समझने के लिए अमेरिका और चीन जैसे ध्रुव विरोधी देशों के वैज्ञानिक अब एक साथ काम करने पे जुट गए हैं। तो ये रेडियो सिग्नल क्या है और ये कहां से मिला है, ये संकेत, ये तमाम बातें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। मैं जिस रेडियो सिग्नल्स की बात कर रहा हूं वो दूर किसी गैलेक्सी से आ रहा है और ये सिग्नल किस तरीके का है और क्यों इसको लेकर के वैज्ञानिक इतने हैरान हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह के रेडियो सिग्नल्स मिले थे और चीन के वैज्ञानिकों ने इसे इंटरसेप्ट भी किया था, लेकिन इस बार जो रेडियो सिग्नल मिले हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ये कोई एक दो घंटे के लिए नहीं या कुछ मिनट के लिए नहीं, बल्कि ये 82 घंटे तक रेडियो सिग्नल मिलता रहा। वैज्ञानिकों ने इसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद जो परिणाम निकले वो बहुत चौंकाने वाले थे, क्योंकि 82 घंटे में ही 1863 रेडियो सिग्नल वैज्ञानिकों ने पाया है, उसको रिसीव किया है और उसका विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अभी ऐसा कोई उपकरण नहीं मौजूद है जो इस रेडियो सिग्नल को डिकोड कर सके। तो वैज्ञानिक अब इस रेडियो सिग्नल को डिकोड करने में जुटे हुए हैं और ये जानने में जुटे हुए हैं कि ये जो रेडियो सिग्नल आया है उसमें क्या संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि इसी तरीके के कई रेडियो सिग्नल, हालांकि उसकी तकनीक अलग होती है, लेकिन इस तरह के कई रेडियो सिग्नल पृथ्वी से भी भेजे जाते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर हमारे पृथ्वी की तरह ही सभ्यता हो और वो उतने ही उन्नत तकनीक के जानकार हो जो इस रेडियो सिग्नल को डिकोड कर सकें और समझ पाएं कि पृथ्वी जैसा भी कोई प्लेनेट है। तो वैज्ञानिकों को अब ये लगता है कि शायद ऐसे ही किसी प्लेनेट से ये रेडियो सिग्नल भेजा जा रहा है और ये शायद संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं मानवों के जैसी उन्नत सभ्यता मौजूद है और उनके पास रेडियो सिग्नल भेजने जैसी उन्नत तकनीक भी मौजूद है। तो ये पूरे रेडियो सिग्नल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल महना मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस रेडियो सिग्नल की बात कर रहा हूं इन्हें रिकॉर्ड भी किया गया है। ये नए प्रकार के रेडियो सिग्नल हैं जो सामान्य फास्ट रेडियो बर्स्ट से अलग हैं। वैज्ञानिकों ने लगातार 91 घंटा उसी दिशा में रेडियो टेलीस्कोप से निगरानी की जहां से ये सिग्नल आ रहे थे और इतने घंटों में से 82 घंटे तक 1863 सिग्नल आ गए। ये सिग्नल हमारी पृथ्वी से बहुत दूर एक गैलेक्सी से आ रहे हैं और जिस जगह से सिग्नल आ रहे हैं उसका नाम FRB 20201124A है। इसे चीन के 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल रेडियो टेलीस्कोप ने पकड़ा है। इस टेलीस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में फास्ट भी कहा जाता है, FAST, फास्ट। इन सिग्नलों की स्टडी चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर हैंग शू कर रहे हैं। हैंग शू कहते हैं उस गैलेक्सी में कोई मैग्नेटार है, यानी न्यूट्रॉन स्टार है जो ये रेडियो सिग्नल भेज रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है।
और ये रेडियो सिग्नल कितने महत्वपूर्ण हैं और इनको डिकोड करना क्यों जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको डिकोड करने के लिए अमेरिका और चीन दोनों के वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रेडियो सिग्नल उनकी कल्पना से भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि जो रेडियो सिग्नल्स वैज्ञानिकों को मिले वो हर रेडियो सिग्नल अलग अलग वेवलेंथ के थे। अगर फास्ट रेडियो बर्स्ट की बात करें तो इसकी खोज 15 साल पहले हुई थी और इसकी गुत्थी को सुलझाने में वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी तरीके के फास्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल्स जो हैं वो लगातार पृथ्वी पर आ रहे थे और उसको समझना चाह रहे थे वैज्ञानिक। लेकिन इस बीच जो 82 घंटे तक सिग्नल्स आए हैं वो FRB से बिल्कुल अलग हैं, यानी वैज्ञानिक जब तक एक गुत्थी को सुलझाते उससे पहले ही ये दूसरी गुत्थी उसके सामने आ गई है। आपको बता दें कि ये रेडियो बर्स्ट इतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितने 50 करोड़ सूरज मिलकर निकालेंगे, लेकिन ज्यादातर FRB एक बार ही विस्फोट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिले हैं जो थोड़े थोड़े समय पर रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं। 2020 में पहली बार अपनी आकाशगंगा के अंदर एक फास्ट रेडियो बर्स्ट मिला था। जब उस गैलेक्सी से लगातार रेडियो सिग्नल मिलने लगे तो वैज्ञानिकों ने उस गैलेक्सी को यानी कि FRB 20201124A को लगातार मॉनिटर करना शुरू कर दिया और इस दौरान उसने रिपीट मोड में लगातार सिग्नल भेजे। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि यह सोर्स सिग्नल भेजने के साथ साथ पोलराइजेशन भी कर रहा है, यानी यह प्रकाश की किरणों को 3 डायमेंशनल स्पेस में भेज रहा है। अब वैज्ञानिक इन किरणों की भी स्टडी कर रहे हैं ताकि मैग्नेटार के वायुमंडल या वातावरण के बारे में पता कर सके। वैज्ञानिक ने जो इसका विश्लेषण किया है उसमें शुरुआती तौर पे ये बात समझ में आ रही है कि ये सिग्नल हर 0.2 सेकेंड्स के गैप में 3 सेकेंड तक आता रहता है और इस गैप में किसी तरह का अंतर नहीं था, यानी कि इसे बिल्कुल समयबद्ध तरीके से भेजा जा रहा था। अगर FRB की बात करें यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट की बात करें तो यह माना जाता है कि यह किसी रेडियो पल्सर या फिर मैग्नेटार से पैदा होता है। मैग्नेटार तब बनता है जब 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराकर एक नए स्टार का निर्माण करते हैं। लेकिन जो रेडियो सिग्नल लगातार वैज्ञानिकों को मिले हैं वो किसी भी सामान्य फास्ट बर्स्ट रेडियो सिग्नल से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बिल्कुल समयबद्ध तरीके से सिग्नल आ रहा था और साथ ही ये जो रेडियो सिग्नल था वो FRB से बिल्कुल अलग था। यानी कि वैज्ञानिक अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या कोई जानबूझ करके पृथ्वी पर इस तरीके का सिग्नल भेज रहा था और जिस तरीके से गैलेक्सी की पहचान हो गई है कि वहां से इस तरह का रेडियो सिग्नल आ रहा था, तो अब वैज्ञानिक ये समझने में लगे हुए हैं कि अगर अलग अलग वेवलेंथ के रेडियो सिग्नल भेजे गए हैं और लगातार एक ही समय के गैप पर भेजे गए हैं तो उससे क्या ये माना जाए कि कोई तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता उस गैलेक्सी में भी मौजूद है जो चाहती है कि पृथ्वी जैसे किसी प्लेनेट पे अगर उन्नत तकनीक मौजूद है तो उस रेडियो सिग्नल को डिकोड करें और उन तक पहुंचें। तो वैज्ञानिक अब इसी रेडियो सिग्नल को एनालिसिस करने में जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि वो जल्दी ही इसे डिकोड कर लेंगे और उस जगह तक वापस सिग्नल भेज पाएंगे जहां से ये सिग्नल पृथ्वी पर आ रहा है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।